Hello everyone, welcome to the team of Professor Ahmed. This is your mentor Shahida Bawa for Unit 8 Marketing Management. Today we will be discussing a very important topic that is service marketing. ओके सर्विस मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स या सर्विस है, ठीक है, हम जब मार्केट में जाकर ये गुड्स या सर्विस को जब हम लोगों तक का पहुंचाते हैं तब हम उसे कहते हैं मार्केटिंग. ओके अब मार्केटिंग जो है हम थ्रू एडवर्टीजमेंट्स के कर सकते हैं, पब्लिसिटी के थ्रू कर सकते हैं, है ना. अब जब मैं मार्केटिंग की बात करती हूँ, गुड्स तो चलो ठीक है दिखता है ना, पर सर्विस क्या दिखाई देती है. अब फॉर एग्जाम्पल जब हमारे घर पे कोई हेल्पर्स आते हैं, काम करते हैं, तो हमें उनकी सर्विस से फील होती है कि हाँ ये जो सर्विस आज उसने किया हुआ है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, पर हमें दिखती नहीं है. गुड्स हमें दिखता है कि गुड्स कैसा है, अच्छा है या खराब है, पर जब मैं सर्विस की बात करती हूँ तो सर्विस सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती है, राइट. तो आज हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग के, एंड देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग. ठीक है, तो गो थ्रू करेंगे फास्ट. देखते हैं सबसे पहले कि मीनिंग व्हाट इज सर्विस. ओके जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि सर्विस जो है एक एक्ट है, ठीक है, या परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देता है. ठीक है, जैसे मैंने वर्ड कहा है इनटेंजिबल, दिखाई नहीं देती है, जो चीजें नहीं दिखाई देती है तो मैं उसे क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि ये जो सर्विस है वो मेरी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्विस देता है और हम आ जाते हैं. हम ये नहीं कहते कि ये डॉक्टर हमारा है, ये टीचर हमारी है, ये लॉयर हमारा है. हम गए, ठीक है, हमने अपनी सर्विस लिया, वी कम होम बैक. ठीक है, सो सर्विस इज एन एक्ट और परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी ऑफर्स टू अनदर that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may not be tied to a physical product. जो भी उसने हमें सर्विस दी हुई है मैं नहीं क्लेम कर सकती हूँ कि ये मेरी है और मेरे पास परमानेंट रहेगी. ठीक है, सर्विस जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं रह सकती है. ऑलराइट, गुड्स तो परमानेंट रहते हैं, राइट, पर सर्विस परमानेंट नहीं होती है. ठीक है, तो ये मीनिंग था. मीनिंग बाय फिलिप कॉटलर that service is any act or performance that one party offers to another which is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Alright, क्विकली देख लेते हैं उसके फीचर्स. जब हम फीचर्स की बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा गया होगा तो व्हाट इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ सर्विस मार्केटिंग करके क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो फीचर्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है, काफी इजी है. जब हम बात करते हैं फीचर्स की, सबसे पहला पॉइंट है इंटेंजिबिलिटी, है ना. जैसे मैंने कहा सर्विस जो है वो दिखाई नहीं देती है, मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकती हूँ. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल सर्विस ले लो बैंकिंग का, ठीक है, इंश्योरेंस का, एयरलाइंस का. ठीक है, वो कुछ भी फिजिकल गुड्स से तो पोजेस नहीं है ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम उसे देख सकते हैं, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी. इनसेपरेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सर्विस जो है वो सेपरेट नहीं हो सकती है फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ डॉक्टर की, तो डॉक्टर हैव टू बी देयर, हैव टू बी प्रेजेंट, ओके, एट द टाइम ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट. Alright, so the service provider as well as the service consumption should be there at the same time. Done. थर्ड है इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी जैसे कि हम जब सैलून जाते हैं हमें कंसिस्टेंसी सर्विस में नहीं दिखती है. ठीक है, सर्विस जो है वो चेंज होता रहता है. कभी कभी ऐसा होगा कि वेटर्स जो है एक होटल के वो कोई पोलाइट होंगे तो उनकी सर्विस हमें अच्छी लगेगी, पर सेम होटल में कभी कभी वेटर्स हमें दूसरे मिल जाते हैं तो शायद वो पोलाइट नहीं होते, है ना. तो सर्विस जो है वो क्या है, हिट्रोजीनियस है. हिट्रोजीनियस की जब हम बात करते हैं उसका मतलब होता है दे आर नॉट द सेम.
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिशेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। पेरिशेबल गुड्स जैसे मैंने कहा हम स्टोर कर सकते हैं, राइट, पर जो सर्विस है वो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर तो मॉर्निंग फ्लाइट है और मॉर्निंग फ्लाइट अगर हमने मिस कर दी है तो क्या प्लेन हमारे लिए रुकता है? नहीं ना, गॉन, इट्स गॉन, ठीक है। सो हम नेक्स्ट फ्लाइट फिर ले सकते हैं, बट हम सेम फ्लाइट नहीं ले सकते बिकॉज इट इज मिस्ड, ठीक है। तो पेरिशेबिलिटी, सर्विसेज आर हाईली पेरिशेबल, दैट इज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं सो सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर हैव टू बी देयर, है ना, तो ही तो इंटरेक्ट हो सकता है। मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल लॉयर के पास जाती हूँ, मैं अपने केस जब तक डिस्कस ना करूँ वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। डॉक्टर को जब तक मैं अपना नहीं बताऊँ कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट मी, ऑलराइट। सो देयर हैज टू बी एन इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। नेक्स्ट, cannot be produced in anticipation of demand। गुड्स को मैं लॉट में तैयार करके रख देती हूँ, है ना, ठीक है, बना के रख दो वेयर हाउस में, पर सर्विस को मैं तैयार तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगी नहीं ना, ठीक है। जैसे जैसे कस्टमर आते हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। तो जो सर्विस है, सर्विस की जब हम बात करते हैं तो वो एडवांस में प्रोड्यूस नहीं होती है, ना ही हम उसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैनॉट बी रिटर्न टू सेलर। एक बार जब हम सैलून जाते हैं, हमारा हेयर कट अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो क्या हम सेलर को बोलते हैं भाई हेयर कट जो अच्छा नहीं है वो हमारा बाल वापस लगा दे? नॉट पॉसिबल। वंस द सर्विस इज यूज्ड कैन नॉट बी रिटर्न टू द सेलर, राइट। नेक्स्ट, कैन बी व्यूड एज स्पेक्ट्रम। जब मैं स्पेक्ट्रम की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो है हम सर्विसेज जो है हम ये नहीं बोल सकते कि प्योर क्या है, अनप्योर क्या है, ठीक है। नॉट ऑल द प्रोडक्ट्स आर प्योर गुड्स, है ना, एंड सो ऑल्सो नॉट ऑल द सर्विसेज आर प्योर सर्विस। फॉर एग्जाम्पल सी रेस्टोरेंट में वेर वेटर सर्विसेज एंड इनटेंजिबल, ओके, द फूड इज टेंजिबल, राइट। सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगेगी पर खाना मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कैन बी व्यूड एज स्पेक्ट्रम, मतलब सर्विस को तुम कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। हम फ्लाइट लेते हैं, फ्लाइट बहुत अच्छी होती है पर शायद एयर होस्टेस का मुझे सर्विस नहीं अच्छा लगा होगा, तो कैन बी यू कैन कंपेयर इट, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कैन बी व्यूड एज स्पेक्ट्रम। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था पीस, है ना। जब हमने पीस का बात किया, जब हमने स्टार्ट किया था हमारा यूनिट 8 मार्केटिंग मिक्स, मैंने मार्केटिंग मिक्स में कहा था कि हमारा जो 4 पीस है, ठीक है, 4 पीस से तो हमने शुरुआत की थी, ठीक है। जब मैं 4 पीस की बात करती हूँ तो 4 पीस में था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। जब मैं प्राइस की बात करती हूँ तो प्राइस बजट, ठीक है, स्कीमिंग है, पेनिट्रेशन है, हमने उसके बारे में बात किया था। प्रोडक्ट की जब मैं बात कर रही हूँ तो ब्रांड क्या है, क्वालिटी कैसा दे रहा है, उसका लुक कैसा है, साइज क्या है, मैटर करेगा। जब मैंने प्लेस की बात किया था तो अवेलेबल है या नहीं, हमने उसकी बात की थी। प्रमोशन की जब हमने बात किया था तो प्रमोट किस तरीके से करो तुम लोग कंज्यूमर को, हमने उसके बारे में बात की थी, ठीक है। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज, तो सर्विस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला है तुम्हारा प्रोडक्ट। See, the service product must be designed properly to create value to the customer. Okay, अगर तो अच्छे तरीके से मेरा सर्विस कॉन्सेप्ट है तो ही मेरा जो कस्टमर है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो एकदम मेन जो एकदम कोर है वो क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कॉलेज, है ना। कॉलेज प्रोवाइड्स द कोर बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो वापस सर्विस प्रोवाइड हो रही है ना, टीचर किस तरीके से समझा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा होगा कोर। नेक्स्ट इज योर पीपल, नेक्स्ट इज द प्राइस। प्राइस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से तुम लोग चार्ज करते हो अपना प्राइसिंग फॉर द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग। डॉक्टर्स एक लोकल डॉक्टर की सर्विस बहुत ही कम होगी, पर एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, उनका फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, मैं लोकल डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस मुझसे लेगा, पर अगर मैं वही चीज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी तो उनकी प्राइसेस बहुत अलग होगी, ठीक है। तो कॉस्ट किस तरीके का है। फिर हम बात कर सकते हैं प्लेस,
ठीक है. सर्विस डिलीवरी इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू द प्लेस एंड द टाइम ऑफ डिलीवरी. एज आई सेड, है ना, सर्विस नीड्स टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एंड टाइम विच इज कन्वीनियंट टू द कस्टमर. ऑलराइट, फिर हम बात कर सकते हैं प्लेस हो गया है, प्राइस हो गया है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमोशन, जो हमने ऑलरेडी किया था, है ना. प्रमोशन मतलब किस तरीके से तुम लोग अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर पा रहे हो, है ना. डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, क्या कर रहे हो. नेक्स्ट जो ये 3 और एड ऑन हुए हैं वो है पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस. काम कौन करेगा? सी, कस्टमर ऑफन जज क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. ठीक है, सर्विस अगर मेरा कस्टमर है, सॉरी फॉर एग्जाम्पल, मेरा सर्विस प्रोवाइडर है बहुत ही प्रोफेशनल है, ठीक है, तो वो बहुत ही सीरियस एफर्ट डालेगा, ठीक है, कि मैं अपने कस्टमर को किस तरीके से सर्विस दूं, ठीक है, किस तरीके से मैं अपनी क्वालिटी उन लोगों को प्रोवाइड करूं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं पीपल की बात करती हूँ. ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा. अगर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा तभी ही तो कस्टमर खरीदेगा ना. ठीक है, कस्टमर तभी तो सोचेगा कि इनकी सर्विस भी बहुत बेहतरीन है. ठीक है, फिजिकल एविडेंस की जब मैं बात करती हूँ तो कौन सा इक्विपमेंट तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से, क्या तुम लोगों का एनवायरनमेंट है, ठीक है, तुम लोगों का सिंबल किस तरीके से क्या है, कि दूर से अगर लोग देख रहे हैं तो समझ में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, व्हाइट कलर का अगर मैंने कोट देखा तो मुझे पता चल जाएगा ये डॉक्टर है. अगर मैं ब्लैक कलर का कोट देखती तो मुझे पता चल जाएगा ये लॉयर की सर्विस है. तो फिजिकल एविडेंस अगेन मैटर्स अ लॉट. एंड देन द प्रोसेस, है ना. द सर्विस प्रोसेस रिलेट्स हाउ ए सर्विस इज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर, है ना. कस्टमर आता है रेस्टोरेंट में, अपना ऑर्डर प्लेस करता है फूड, तो वो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे देता है कि स्पाइसी होना चाहिए, नॉन स्पाइसी होना चाहिए, वेज होना चाहिए, नॉन वेज होना चाहिए. फिर उसके बाद में वेटर जो है वो ऑर्डर ले लेता है और शेफ को इंस्ट्रक्ट करता है. एक बार खाना पक जाता है, वेटर जो है वो सर्व कर देता है, बिलिंग होता है, गेस्ट वहां पे पेमेंट करके चला जाता है. तो ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस रिलेट्स टू हाउ अ सर्विस प्रोडक्ट इज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक था सर्विस से रिलेटेड, जब हम बात कर रहे थे कि सर्विस क्या है. फिर हमने बात किया फीचर्स उसके क्या क्या है, ठीक है, एंड देन हमने 7 P's कहा था. 4 P's तो हमें ऑलरेडी पता है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. 3 जो और एड ऑन हुए थे वो है पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड द प्रोसेस. होप ये जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इफ यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.